अनुयायियों, दशावतार की दर्शन यात्रा के आज के एपिसोड में हम आपको श्री हरि के आखिरी अवतार कल्कि से परिचित कराएंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कल्कि जगताधार भगवान श्री हरि के अंतिम एवं भावी अवतार हैं। कल्कि अवतार जिनका आविर्भाव कलयुग एवं सतयुग के संधि काल में होगा। कल्कि अवतार जिनका आविर्भाव कलयुग एवं सतयुग के संधि काल में होगा। आज के इस अध्याय में हम आपका विस्तृत परिचय इसी अवतार के कुछ रोचक तथ्यों से कराने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब कलयुग में पाप की सारी सीमाओं का उल्लंघन हो जाएगा, वहीं समग्र विश्व में दुष्टों का विचरण भी अत्यंत हो जाएगा। जब लोग इस युग में धर्म का परिपालन करना छोड़ देंगे, तब इन दुष्टों का संहार करने के लिए प्रभु नारायण अपना आखिरी अवतार लेंगे। प्रभु के 10वें अवतार की कथा विभिन्न पुराणों में निहित है। कल्कि पुराण में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार लेकर आएंगे और इस पृथ्वी से दुष्टों का दमन करके एक बार फिर सतयुग की स्थापना करेंगे। इस पुराण में सबसे पहले मार्कंडेय और शूकर देव का वार्तालाप निहित है, जिसमें वे कहते हैं कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों से तंग आकर धरती माता नारायण की शरण में पहुंची हुई है। वो जैसे ही श्री हरि के सम्मुख जाकर उनसे अपनी व्यथा का वृत्तांत कहती हैं, तब भगवान उनसे अपने कल्कि अवतार की बात कहकर उन्हें आश्वासित करते हैं। तत्पश्चात भगवान विष्णु के अवतार के रूप में ही भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश के संभल गांव में कल्कि भगवान के जन्म की बात कही गई है। उसके आगे इसमें कल्कि भगवान की दैवीय गतिविधियों का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। भक्तों, इस वर्णन से आपके हृदय में एक मनोहर अनुभूति अवश्य होगी। इसमें कहा गया है कि कालांतर में भगवान कल्कि अपने विवाह के उद्देश्य से सिंघल द्वीप जाएंगे और वहां उनका परिचय जल क्रीड़ा के दौरान राजकुमारी पद्मावती से होगा। स्नेहियों, नारायण के पास तो केवल माता लक्ष्मी का ही स्थान हो सकता है, तो इसी प्रकार राजकुमारी पद्मावती का विवाह भी कल्कि प्रभु के साथ होना ही निश्चित है। उनका अन्य कोई भी पात्र कदापि नहीं होगा। विवाह के पश्चात भगवान देवी पद्मावती को लेकर शंभल पहुंचेंगे और भगवान विश्वकर्मा इस नगरी को एक दिव्य सुंदर नगरी में परिणत करेंगे। भक्तों, इस कल्कि पुराण में इस बात का भी वर्णन है कि जब हरिद्वार में कल्कि भगवान मुनियों से भगवान राम के चरित्र का वर्णन करते हैं और तत्पश्चात उनका युद्ध शशि ध्वज से होता है, जिसमें हार कर वह अपनी पुत्री रमा का विवाह कल्कि भगवान से करते हैं। वहीं कल्कि पुराण के अलावा प्रभु के इस भावी अवतार का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में भी मौजूद है। महापुराण के 12वें स्कंद के अनुसार संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। अर्थात शंभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण का वास होगा और उनका हृदय अत्यंत ही उदार होगा। विष्णु यश के हृदय में भगवत भक्ति पूर्ण होगी। उन्हीं के घर भगवान श्री विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म होगा। अत्यंत अल्पायु में ही वेदों का पाठ कर लेने पर वह महापंडित हो जाएंगे और समस्त संसार में उनका महिमा मंडन होगा। कल्कि भगवान के गुरु परशुराम होंगे, जो अस्त्र विद्या और अन्य कई शिक्षा देते हुए उन्हें भगवान शिव की उपासना करने को कहेंगे। कल्कि भगवान का चित्रण इस प्रकार किया गया है कि भगवान अपने देवदत्त नामक घोड़े पर बैठे हाथ में तलवार लिए असुरों का संहार करेंगे। तो स्नेहियों, कल्कि पुराण के इन तथ्यों से इतना तो स्पष्ट है कि भगवान श्री विष्णु के कल्कि अवतार युगानुसार आत्म तत्व को प्राप्त कर काल और युग के परिवर्तन का कार्य करेंगे। तो आइए हम भी कवि जयदेव की इस दशावतार स्तोत्र की पंक्तियों के साथ प्रभु कल्कि अवतार का चरण वंदन करें। म्लेच्छ निवह निधने कलयसी करवालम धूमकेतुम इव कीम अपि करालम केशव धृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे। स्नेह पात्रों, आप सुन रहे थे श्री मंदिर ऐप के दशावतार के इस अध्याय का
आखिरी एपिसोड। ऐसी ही अन्य कथाओं के बारे में सुनने के लिए बने रहिए इस ऐप के साथ।